विगत दिनों में प्रयागराज हाई कोर्ट के एक जज के द्वारा दिए गए अशोभनीय वक्तव्य से मन अत्यंत व्यथित होता है कि उच्च पदों पर बैठे हुए ऐसे कुछ लोग निजी स्वार्थ वक्तव्य देते हैं, परंतु ऐसे पदासीन न्यायाधीश जब इस तरह की बात महिलाओं के प्रति कहते हैं कि किसी महिला या युवती के प्राइवेट पार्ट को टच करना या कपड़ा फाड़ना, यहाँ तक कि उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना, यह बलात्कार के प्रयास के दायरे में नहीं आता। ये अत्यंत भयावह एवं शर्मनाक है। मैं इसकी खुले शब्दों में निंदा करता हूँ। महोदय, इससे देश के 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं एवं महिलाएं अपने आप को स्वयं में असहज महसूस कर रही हैं। ऐसे लोगों को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। महोदय, जहाँ संविधान में किसी महिला को आंख मारना भी अपराध की श्रेणी में आता है, वहाँ कोई भी इस प्रकार की घटना को बलात्कार न माने, ये कैसे हो सकता है? चलिए बैठ कर बात करें, खड़े खड़े बात मत कीजिए। मुकेश राजपूत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का जो अवसर दिया। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में नारी को सदियों से ही पूजा हो रही है, पूजनीय रही है। यहाँ सनातन धर्म में नारी तू नारायणी कहा जाता है, अर्थात देवी का दर्जा दिया जाता है। महोदय, जब से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से लेके आज तक महिलाओं के सम्मान, उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं एवं उनकी हर एक योजना महिलाओं के हित में ध्यान रखकर प्रारंभ होती है। परंतु महोदय, विगत दिनों में प्रयागराज हाई कोर्ट के एक जज के द्वारा दिए गए अशोभनीय वक्तव्य से मन अत्यंत व्यथित होता है। बड़े चिंतन का विषय है कि उच्च पदों पर बैठे हुए ऐसे कुछ लोग निजी स्वार्थ या भ्रमवश इस तरह से वक्तव्य देते हैं। महोदय, ऐसा पद जहां पर हर पीड़ित व्यक्ति, चाहे कोई भी जिसके साथ अन्याय हुआ हो, वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और इसी उम्मीद से कि उसे वहां न्याय मिलेगा, परंतु ऐसे पदासीन न्यायाधीश जब इस तरह की बात महिलाओं के प्रति कहते हैं कि किसी महिला या युवती के प्राइवेट पार्ट को टच करना या कपड़ा फाड़ना, यहाँ तक कि उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना, यह बलात्कार के प्रयास के दायरे में नहीं आता। ये अत्यंत भयावह एवं शर्मनाक है। मैं इसकी खुले शब्दों में निंदा करता हूँ। महोदय, उन्होंने यह बात कासगंज जनपद की एक नाबालग बच्ची के साथ 2021 में हुई घटना पर कही। 3 लोगों ने एक बच्ची के साथ बदतमीजी की और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, उसे पुलिया के नीचे घसीट कर ले गए, यहाँ तक कि उसका पैजामा का नाड़ा भी तोड़ दिया। लेकिन वहां से ट्रैक्टर से गुजर रहे 2 व्यक्तियों ने लड़की के रोने की आवाज को सुना तो वहां पर पहुंचे। अपराधियों ने उन्हें तमंचा दिखाते हुए वहां से भाग गए, लेकिन अभियुक्तों ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस पर वहां के न्यायाधीश के द्वारा इस तरह की बात कही गई। महोदय, इससे देश के 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं एवं महिलाएं अपने आप को स्वयं में असहज महसूस कर रही हैं। ऐसे लोगों को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। महोदय, जहां संविधान में किसी महिला को आंख मारना भी अपराध की श्रेणी में आता है, वहां कोई भी इस प्रकार की घटना को बलात्कार न माने, ये कैसे हो सकता है? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने संज्ञान में लेकर और वहां पर इस तरह के जो वक्तव्य देने वाले इनके खिलाफ में संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए, जिससे कभी भी इस तरह की दोबारा घटना ना हो। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। ये माननीय मंत्री से मांग भी करता हूं। माननीय सदस्य श्री गोडम नागेश जी। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।